रुको विवान। काल को खत्म करने के लिए तुम्हें बाल परी की मदद के अलावा एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसी वस्तु जिसमें श्वेत और स्वर्ण शौर्य की शक्तियां मिली हुई होंगी। ये तो अखंड धनुष है, सातों ब्रह्मांड में से सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक। लेकिन ध्यान रखना विवान, इस अखंड धनुष का प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इस धनुष को चलाने की एक और शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें यह धनुष उसी पल चलाना होगा जब इसकी तीर की नोक पर ये ध्रुव तारा चमकेगा। ध्रुव तारा हर ब्रह्मांड में भटके हुए को रास्ता दिखाता है और वही इस अखंड धनुष को भी काल की दिशा में भेजेगा। ठीक है शौर्य, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगा। बस रुक जाइए गुड्डू भैया। धन्यवाद धन्यवाद है। अरे अरे किशनलाल जी, चल के कहाँ इतनी मेहनत करके जाएंगे? अब ऑटो में जाइए, ऑटो में। पैसा हम दे देंगे। आइए आइए आइए, आराम से नीचे रख दीजिए। यब्बा। हाँ गुड्डू भैया, इनको घर छोड़ दियो हैं? अरे ये लो भैया आपका सिलेंडर। अरे बबलू भैया आप? अरे डिम्पल भाभी फोन किए थे हमें। हाँ बाल परी को शौर्य ने द्राक लोक में बुला लिया है, जिसके कारण हम शक्ति कोच यंत्र को अब ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना यंत्र के हम देवू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास यंत्र नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर का चेहरा और उस हमशक्ल का चेहरा तो एक ही है, तो क्यों ना हम उसकी तस्वीर दिखाकर उसे ढूंढे? ठीक कह रही बाल परी। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना लालू, उसका शादी हो जाएगा 1 साल में। हम ही सब फिक्स करवाए हैं, तो आप भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी, कह रहे हैं हम। ठीक है, जब भी मन बनाएंगे आपको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, देखते हैं आपका मन कब मानता है। चलिए मिलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं। हाँ। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के। अरे कितना जोर लगवाओगे? अरे भाई अब हमसे नहीं होगा, आप गाड़ी खींचने वाली मशीन को बुला लो, अब हम जा रहे। चलो भाई लोग, चलो चलो भाई। अरे अरे एक बात तो सुन। अरे भाई बात तो सुनो। अरे बात तो सुनिए जरा। हाँ जय हुई ना पार। ट्रक को धक्का मारने के दिल में बड़ी चुलबुलाहट हो रही है। देखे तो सही हमारे अंदर सच में ताकत है भी कि नहीं। एक काम करते हैं, कदमों को फैसला करने देते हैं। धक्का मारे ना मारे, धक्का मारे ना मारे। अरे पैर तो ना बोल रहे हैं, समय व्यर्थ करता है। चलो अरे नहीं है हैप्पी, आज तक हम अपनी दिल की बात माने, तो आज पैरों की बात काहे मानेंगे? हैं? चुप बैठा, हम तो इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे, इस ट्रक को धक्का जरूर मारेंगे। अरे वाह, हमने तो पूरा ट्रक हिला दिया। आ गया जय बजरंगबली। मेरा ट्रक गड्ढे से बाहर कैसे आ गया? हम लाए हैं हैप्पी पांडे,
क्या मजाक कर रहे हो यार? थोड़ी देर पहले 10 से 12 लोग ट्रक को धक्का देकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रक हिली भी नहीं और तुम बोल रहे हो कि तुमने अकेले ने ट्रक को धक्का मार के ट्रक बाहर निकाल दिया। अरे भाई हंस कर रहे हो, हम अभी करके दिखाते हैं। दिखाइए। अरे क्या हुआ पहलवान, बोलती बंद हो गई? क्या भगवान जी, अब इसके सामने हमारी इज्जत का तेल निकाल ली। कभी ताकत आ जाती है, कभी चली जाती है। अब चाहते कहाँ है आप? चलो हैप्पी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। महामहिम जल्दी आइए। जल्दी आइए। अरे महामहिम सोच क्या रहे हो आप? अभी हमें और 4 हमशक्लों को मारना है। बालपरी, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं विवान, वो देखो पैरों के निशान। काल यहीं कहीं होगा। चलो। विवान, जल्दी से इस अखंड धनुष को चलाओ। विवान तुम ठीक हो ना? देवो भैया की दूर हो। भागते हुए कीड़ों को मारने में काल को मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आएगा। विवान, खुली आंखों से धोखा मत खाओ। इनमें से कोई भी तुम्हारा पार्टनर नहीं है। जल्दी से ये तीर चलाओ, वरना कुछ ही पल में ये ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप जाएगा। जल्दी करो। आजा। Come on, partner. अब तो और भी मजा आएगा, क्योंकि काल के शिकारी को बचाने के लिए कोई अनाड़ी शिकारी भी यहाँ आ चुका है। अरे माँ, भाभी, लेके आ गए हम गैस का सिलेंडर। चाचू, मुझे
नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू, प्लीज नीचे उतारो। आ गए हैप्पी भैया, गैस तो ले आए। याद है ना, हमरा कैश देना बाकी, भूले तो नहीं? हमरा 1,20,000 रुपया तुम्हारे ऊपर है बकाया, समझे? अरे 10,000 तो लौटा दिए थे, बाकी बचे 1,10,000, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। हमको बका इतना समझाओ, समझे? हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि जितना दिए उतना ही वापस लेंगे। जो 10,000 रुपये थे ना, वो थे ब्याज के, और बाकी के 1,20,000 रुपये थे मूलधन, समझे? अरे अरे, अब चौधरी के बेटे हो तो का कुछ भी अनाप शनाप बक दोगे? जमाल गोटा से कुल्ला कर आए थे का? हाँ फिर? हाँ भैया, 2 दिन में 10,000 का ब्याज कैसे हो गया? तुम दोनों डकैती शुरू कर दो। 2 दिन में 10,000 का ब्याज लगेगा क्योंकि तुमने लिया है जीएनए से उधार, समझे? और बुढ़िया तू सुन मेरी बात। ठेठे खा के ना करो। अब तुम बढ़िया सुनो, जमाल गोटे से कुल्ला करते होगी तुम्हारी ये फैमिली, हम तो गुरु साहब से कुल्ला करते हैं, समझी? और सबसे बड़े डकैत जो थे वो थे तुम्हारे पति, जो हमारे पिताजी से उधार लिए और पैसा डकार गए और बिना चुकाई गोवंटगोल हो गए। जोली भैया सुनो, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी कैसे आदमी थे, साधारण शरीफ संत आदमी। हाँ। कह दी उधार माफ, इसका मतलब ये नहीं है कि उधार माफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु हम हैं एकदम ट्रांसफार्मर टाइप आदमी। खर्च करो, अगर तुम लोग हमारा उधार नहीं चुका पाए तो जानते क्या होगा? नहीं, अगर तुम हमारा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी इस फैमिली की चमड़ी उधेड़ के हमने जाज माऊ में जूते न सिलवाए तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं, समझे बुढ़िया? बकैती बंद कर गोल्डी। हम कह रहे हैं तुमको गोल्डी है जो काम कर रहा है ना तुम। हैप्पी भैया शांत हो जाइए। ये गोल्डी भैया भी अभी चुप हो जाएंगे। हाँ। हम कहे चुप हो जाए? चुप पे रहो तुम लोग, समझे? बड़े आए, उधार लियो तुम और चुप रहे हम। अब तो नगाड़ा बजा बजा के तुम सबको बेइज्जत करेगा गोल्डी कनपुरिया, समझे? उंगली नीचे करके बात करो गोल्डी। तू आवाज नीचे करके बात करो ना, एक घंटा आप कान के नीचे रसीद करेंगे ना, सारी 32 जमीन पे झरझर आएगी, समझा? अरे वाह, लगता है बजरंगबली फिर से ताकत भेजती है। जय बजरंगबली। याद कर ले अपने भगवान को कि आज तुझे उनके पास ही भेजने वाला है ये गोल्डी, समझा? अरे अभी हम हाथ मरोड़े कहाँ हैं कि चिल्लाए जा रहे हैं? अरे आप सब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? महामहिम, हाथ में तलवार, सामने लाचार, फिर भी करते नहीं क्यों आप वार? मजा नहीं आएगा मौका। अरे 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 महामहिम, गिद्ध की तरह अपना शिकार उठाकर कहाँ जा रहे हो? कहीं अपने हमशक्ल की शक्ल देखकर आपका दिल पिघल तो नहीं गया? महामहिम, अरे महामहिम! मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। विवान, देवू भैया, ये आपके लिए कॉल। अब तुम्हारा गेम ओवर।
विवान, रुक जाओ विवान। ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप गया है। अरे महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अब ये निशाने लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी बालपरी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। चलो, हमें काल का पीछा करना है। बालपरी, मैं पार्टनर के हम शक्ल को देखकर कंफ्यूज हो गया था। ये सब कुछ मेरे इमोशंस की वजह से हुआ। मैंने कहा था ना विवान, ये भावुक होने का समय नहीं है। हमें पूरा ध्यान सिर्फ काल को पकड़ने पे लगाना चाहिए। लेकिन बालपरी, इस वक्त काल कहाँ गया, ये हमें कैसे पता चलेगा? सातों ब्रह्मांड के आकाश द्वार के पहरेदारों के पास एक यंत्र है। काल जिस भी लोक में पहुंचेगा, हमें सूचना मिल जाएगी। अरे गलती से किए थे ना, जानबूझ के थोड़ी ना किए भैया। हाँ। अरे अब जो हुआ सो हुआ, अब उठाओ। हाँ उठाते। अरे सिलेंडर नहीं, इसे उठाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। चलिए 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 चलिए, इसे डॉक्टर शर्मा के पास ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो बहुत लूटता है। इसको डॉक्टर वर्मा के पास ले जाओ। हाँ 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 हाँ, ये भी ठीक है, चलिए। अरे लेकिन माँ, वो डॉक्टर शर्मा तो बहुत पैसा लेता है। हाँ, तो डॉक्टर कर्मा के वहाँ लेके चलते हैं ना, और उसकी फीस भी कम है और डिग्री भी असली है। हाँ चलते हैं। अरे लेकिन वो तो जानवरों का डॉक्टर है। ओ हाँ। अरे तो ये गोल्डी कौन सा जानवर से कम है? बड़ा आया था चमड़ी उधेड़ के जूता बनाने वाला। नहीं ना माँ, अब गोल्डी भैया को हमारी वजह से जिंदगी भर व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा, तो हमें अच्छा ना लगेगा ना, इसलिए हैं। हाँ। ये शर्मा वर्मा कर्मा सब छोड़ो, यहीं पड़ोस में हड्डी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोगा, उन्हीं को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। हाँ? ये सही रहेगा भैया। अरे लल्ला, तू कब तक उसको ऐसे उठा कर रखेगा बोरे की तरह? अरे नीचे उतारना। हाँ हाँ, अब ठीक हुआ। हमने तो गलती से पैर पर सिलेंडर गिराया था। ये पूरे मुंह पर कैसे रिएक्शन हो गया? डॉक्टर साहब, ये गोल्डी भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा नाम है गोगा, डॉक्टर गोगा। हमने बोला तो पेशेंट जरूर ठीक होगा। हमने इसका मरहम पट्टी कर दी है, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाओगे। गोल्डी भैया तो एकदम पिरामिड की मम्मी के जैसे लग रहे हैं। ओके। ये पकड़िए दवा की पर्ची, और 7 दिन बाद आ जाइएगा हमारे दवा खाने में। समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब,
क्या आप गोल्डी भैया को अपने साथ लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। अरे ए हैप्पी, ज्यादा चौचियाओ नहीं। हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया है। हम उधार देते हैं, उधार लेते नहीं। और ऐसे होनोलुलु से लिफ्ट होने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। ए होनोलुलु चल निकल यहाँ से, वरना मार मार के तुम्हारा बड़ा चौराहा सुझा देंगे, समझे? भाग। अजीब आदमी है। सॉरी, क्या हो रहा है? बदतमीज कहीं के। कोई अपने डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहा था क्या गोल्डी भैया? अरे जरा सोचो, अगर कल को कोई डॉक्टर ने उल्टा सुल्टा सुई लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमरे ऐसा वैसा सुई लगाया ना तो उसका चमड़ी उधार उधार के जाज में उससे। अरे भैया ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो अभी हमका हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को दर्द होगा अगर अगले 7 दिन के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया, समझे? अपने दिमाग पर इतना जोर ना दो, हमारे टाके खुल जाएंगे। और गोल्डी भैया, आप बेफिक्र होके 10-15 दिन बेड रेस्ट मारिए। हाँ हाँ हाँ। और निश्चिंत रहिए, पैसे तो हम लौटा ही देंगे। हमें बम्बई में बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिला है। हाँ, और अगर तुम हमको बेवकूफ बना के बम्बई भाग लिए तो? नहीं। ना 7 दिन के अंदर पैसा देना तुम लोग को, समझे तुम लोग? हैं? ए, गियर नीचे। संभल के गोल्डी भाई। अब ये और याद रहे, अगर 7 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाए तो तुम सबकी चमड़ी उधार के जहाज मुंह से जूता सिलवा लेंगे, समझे? पता है, चमड़ी उधेड़ के जूता सिलवा लेंगे। अरे हम तो अपना जूता लेने पड़ते हैं। देव। हाँ देते हैं। अरे ये बात, ये लीजिए, अब 7 दिन बाद मिलते हैं। अरे आप सब गोल्डी की बातों पे अपना मुंह काहे झुलसा रहे हैं? हम है ना भैया, हम सब ठीक कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो तुम। चौली बेटा, तुम काहे इतना टमटमा रहे हो? इस पे कभी नहीं टिमटिमाए ना। इसने खुद को खलीफा समझने लगा है, अपनी जबान बंद ही नहीं रखता। 7 दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहाँ से लौटाएंगे? हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ ये। हैप्पी, तुरंत शौर्य को सूचना देनी होगी। आपने तो धमाल मचा दिया। आपके वाहन के सामने यमराज का वाहन भी फीका पड़ जाए।
मार सकते। वो द्राक लोक की पवित्र ऊर्जा से बना है, इसलिए उसे मारना गलत होगा। लेकिन बालपरी, ये ड्रैगन काल की मदद कर रहा है। क्योंकि काल ने उसे अपने वश में कर लिया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो बेवान। काजो हमारा दुश्मन नहीं है। तुम अपना निशाना सिर्फ काल पर लगाओ, जल्दी से। ध्रुव तारा फिर से बादलों के पीछे छिप गया है। अब निशाना लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी बात को दिल से लगा लिएगा हैप्पी। नहीं भैया, जबां पे ना है, पर हमको पता है। हम जब भी तुम्हें डांटते हैं, तुम बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाते हो। ऐसा एक बात बताएं, गोल्डी के पैर पे अगर तुम वो सिलेंडर ना पटकते ना, तो ये सब ना होता। जानबूझकर थोड़ी ना किए थे भैया। वही तो मुश्किल है ना हैप्पी, तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाता है तुमसे। अब ठीक है, जाने दो। तुम्हारा नाम हैप्पी है, यूं मुंह फुला के ना बैठो। हम जानते हैं, आप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन अभी तो हमें उस बात का टेंशन है कि हमें गोल्डी को इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में कैसे चुकाएंगे। हैप्पी, तुम वो बात का चिंता मत करो, निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, आप ही बताइए। अब जो हम बम्बई में शादी करवाएंगे, उससे जो पैसा बचेगा उसमें इस महीने का खर्चा निकल जाए, वही बहुत है। और ऊपर से उस मेले वाले ने अखाड़ा भी बंद कर दिया, वरना हर रोज 10,000 कमा के 12 दिन में पैसा लौटा देते हैं। फिर से उद्बक वाला बात कर दिए तुम। अब तो इसमें गलत क्या है भैया? आप देखे थे ना कैसे हमने उस पहलवान को पटक नहीं दे दी थी, देखा था ना आपने अपनी आंखों से। हैं? अरे हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गांव पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अरे भैया, हम गामा पहलवान ना है, लेकिन आप बिरबल जरूर है। मतलब? अरे मतलब आप हमको एकदम बम फाड़ आइडिया दे दिए। अभी बताते हैं। माँ, भाभी, हम कौन सा बम फाड़ आइडिया दे दी? हैप्पी, माँ, भाभी, कुकी पुकी कहाँ, सब लोग बाहर आइए। हैप्पी कहाँ इतना शोर मचा के सबको उठा रहा है? भैया हमें ना, अरे आओ भाभी, माँ। क्या हुआ हैप्पी भैया, इतनी रात को क्या बात हो गई? लल्ला, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा का? कितनी बार बोला तुमको सीने पर हाथ रखकर मत सोया करो। अरे माँ, कोई बुरा सपना नहीं देखे हम, हैं? तो फिर समस्या क्या है चाचू?
जो अब इतनी रात में इमरजेंसी अलार्म जैसा चिल्ला रहे हो? अरे इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा है, इस बार हमारे दिमाग में आइडिया की घंटी बजी है। एकदम पहाड़ तोड़ आइडिया। अरे अब कौन सा पहाड़ तोड़ आइडिया का भूत पकड़ लिए तुम? इस बार जो आइडिया है ना, उसे पूरा करने के लिए हमें बस एक ठो चीज चाहिए। क्या चाहिए चाचू? मेरी गुल्लक में 92 रुपए जमा है। आपके आइडिया के लिए जो चाहिए हम मंगवा देंगे। अरे पुकी, हमें तुम्हारे गुल्लक की कोई जरूरत नहीं। हमें तो बस अपने परिवार का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। लल्ला, आशीर्वाद तो हमारा हर सांस में तुम्हारे साथ है। हाँ माँ, बस इलो इलो आशीर्वाद, खुश रहो। लेकिन चाचू, वो पहाड़ तोड़ आइडिया है क्या? बताते हैं। तो इस बार जो हमारा आइडिया है, नहीं बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी हैप्पी का आइडिया। गुड नाइट।